अच्छा, एक बात मैं ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो रिटायर्ड जजेज हैं और किसी भी लेयर के, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हैं या प्रशासनिक अधिकारी आईएएस या आईपीएस हैं, और वो रिटायर्ड हो चुके हैं, या वो सत्ताधारी लोग जो सत्ता से बाहर हैं, अपनी आत्मा में एक बार अपने दिल से गहराई से सोचकर ये देखें कि आज वो अपनी पहचान छुपाकर मेरिट पर अपना कोई काम करा सकते हैं। क्यों? जब वो सत्ता में थे तो वो अथॉरिटेटिव स्थिति में होते थे। जब अथॉरिटेटिव स्थिति में होता है तो जो सबमिसिव आदमी याचिका लेके उनके पास जाता है तो सीधा बोलते हैं, हाँ बोलिए। जब कभी किसी को अगर ये बोल दिया जाए एंटर करते ही कि हाँ बोलिए, तो क्या बोलेगा वो? क्या वो अपनी बात को जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस आत्मविश्वास से कहने की क्षमता रखता है, क्या वो कह पाएगा? अगर उस आदमी से केवल ये कहा जाए, हाँ जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आदमी सोच समझ के बहुत कुछ और जाता है, लेकिन उसे अनएक्सपेक्टेड जब होता है कि और सीधा अगर ये बोल दिया जाता है कि हाँ बताइए, तो क्या कह पाएगा? और जब वो नहीं कह पाता तो संतुष्ट नहीं होता, अधिकारी संतुष्ट नहीं होता, तो जो याचक होता है समय से, उसको रिलीफ नहीं मिलता। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी एक मेरे मित्र जो आज मिनिस्टर हैं और बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, जब ये राज्यसभा के सदस्य होते थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, शर्मा जी 4 तरह से काम होता है, प्राधिकार से, प्रभाव से, दबाव से या लालच से। तो लालच को अभाव भी कह सकते हैं, पैसे की जरूरत हो तो 4 के अलावा 5वीं तरह से कोई काम नहीं होता। अगर होता है तो बहुत कम % ऐसे लोग हैं, ऑफिसर्स या अधिकारी हैं, जो काम को अपने विद इन टाइम, बिना किसी लालच के और ड्यू रिस्पेक्ट के साथ उस काम को वो निपटा के देते हैं। देखिए, न्याय की बात आए तो न्याय छीनना या न्याय लेना, छीनना इन द सेंस ये है कि गरीब आदमी को तो न्याय है नहीं, और जो कमजोर है उसको न्याय से कोई मतलब ही नहीं है और उसे न्याय की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जो हम संविधान में, हम भारत के लोग, संविधान तो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि 2 तरह का कानून है, एक संवैधानिक और एक स्टैट्यूटरी कानून है, वैधानिक कानून। तो संवैधानिक कानून जो हम भारत के लोग, वी द पीपल, जिनका संविधान है, वो संविधान को जानते नहीं और संविधान का कोई भी उन्हें अधिकार वो अगर भोग रहे हैं तो वो अनजाने में भोग रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि संविधान का कौन सा अधिकार ये कहाँ उन्हें मिला हुआ है। वो जो प्रिवेलिंग जो चल रहा है वो भोग रहे हैं, उस तरीके से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स का एक असिस्टेंट कमांडेंट है, यंग लड़का है जो 26-27 साल का है। वो अपने वहां से बटालियन से छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है और वहां गांव में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो उस टाइम गांव में भी नहीं होता, वो कहीं रिश्तेदारी में गया होता और वहां झगड़े में दोनों पक्षों की गोलियां चलती हैं और इसके भाई की राइफल से दूसरे पक्ष के एक लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसमें एफआईआर में उसका भी नाम आ जाता है। अब ये बताइए कि कितना मुश्किल से असिस्टेंट कमांडेंट बना जाता है। अब बताइए कि अगर किस मर्डर में उसका नाम आ जाए तो पुलिस उठाएगी और उठाते ही उसका सस्पेंड होगा। जब तक सच सामने आता है, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख के बाद, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम के आ चुका होता है। और ऐसे जो सीएपीएफ, जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये तो बेचारे 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ते हैं। एक तो वहां मोर्चे पे जहां इनकी इंसर्जेंसी होती है, वहां शांति के लिए कॉम्बैट करते हैं, और दूसरा इन्हें ये चिंता लगी होती है, मान लीजिए इनके एब्सेंस में ये अपनी नौकरी पे हैं, इनकी नौकरी की दौरान इनके नेटिव प्लेस में इनके पिता के साथ कोई वारदात हो जाती है, इनकी बहन के साथ कोई वारदात हो जाती है, माता के साथ हो जाती है, भाई के साथ हो जाती है, तो क्या इनके पास कोई प्रोग्रेटिव ऐसा कोई राइट है? क्या कोई विशेषाधिकार है कि जहां
उस जिले का प्रशासनिक अधिकारी डीएम या पुलिस का अधिकारी जो एसएसपी या डीसीपी जो भी है वो उन्हें प्रोग्रेटिव राइट पे केवल सुन ले, सेंस ऑफ जस्टिस के तहत केवल मेरिट पे उनका केवल फाइंडिंग्स निकालने के लिए, मात्र फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं प्रोग्रेटिव राइट का मीनिंग कोई दूसरा मत लीजिए कि भाई उनको विश्वास का उन्होंने गलती की है तो उन्हें वहां पे एक्सनरेट कर दिया जाए, ये मीनिंग नहीं है। मेरा मीनिंग सिर्फ प्रोग्रेटिव में ये है कि उसे वहां से मोर्चे से आना ना पड़े और वहीं उसका जो ग्रीवेंसेज हैं उसके परिवार की, उस ग्रीवेंसेज को वहां देख लिया जाए मेरिट पे ही। तो ये बड़ी परम स्थिति ये है। और बल्कि देखा जाए जो मेरे साथी वकील हैं या जो बहुत हाई क्लास ऑफिसर्स हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी स्थिति भी कमोवेश यही है। अभी मेरे एक रिलेटिव हैं जो आईपीएस रिटायर हुए हैं और वो डीजी के पद से रिटायर हुए हैं, तो मैंने कहा उनकी फलां डीजी साहब को एक ये रिक्वेस्ट है, और वो जो मैंने रिक्वेस्ट थी वो भी एक बढ़िया, एक समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए थी। मैंने कहा आप उनको एक ये रिक्वेस्ट आप कह दें, क्योंकि आपसे वो 3 साल जूनियर हैं, आप रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा शर्मा जी कैसी बात कर रहे हो आप? मैं क्यों? कहता है रिटायर्ड अफसर और फ्रैक्चर्ड घोड़ा एक जैसे होते हैं। मैं सर आप ट्राई तो करके देखिए। तो वो उन जनाब ने डीजी को फोन ना करके आईजी को फोन किया अपने ही उस डिपार्टमेंट के, और आईजी ने भी जी सर, जय हिंद सर, जी सर, यस सर, बस सर, और उसके बाद वही ढाक के 3 पाप। तो कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटेटिव जो आदमी होता है वो एक तरह से राजा होता है, और जो सामने वाला होता है सबमिसिव, जो याचक होता है, वो उस मुद्रा में होता है कि जो कितना ही भी उसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो, विवेक हो, वो अपनी वो बात जो चाहता है कहना वो एक्सप्लेन तक नहीं कर पाता। उसे ये डर होता है कि सामने वाले को ये बात बुरी ना लग जाए, सामने वाले को ये बात बुरी ना लग जाए, किस तरह से मैं उसको ब्रीफ करूं, किस तरह से मैं उस बात को बताऊं। तो ये, और फिर अधिकारी को ये साइकोलॉजी उसको पहले पता होता है कि किसी को डिमोरलाइज कैसे करना होता है, कैसे किसी को डेटरेंट करना है कि वो अपनी बात को ठीक से ना रख पाए। बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि जो किसी की परेशानी, किसी की ग्रीवेंस को सुनना चाहते हैं और प्यार के साथ वो उनको बिठाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ बताइए, सिलसिलेवार बताइए या ये बताइए। पहली बात तो सिलसिलेवार का मतलब ही नहीं है क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है, लेकिन ब्रीफ ही अगर करने की बात आए तो उनकी बात को ध्यान से सुना जाए। नहीं तो ज्यादातर कहते हैं हाँ बताइए, और वो कुछ बता नहीं पाते। तो एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन लेके हाँ ठीक है हम दिखवा लेंगे। और अभी मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि जहां मेरे साथ ही कल ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी अधिकारी को मेल कर चुका हूं, किसी पुलिस के स्पेशल कमिश्नर को जब मेल कर चुका हूं, तो मेल करने के बाद सब जबकि उसमें अटैचमेंट वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, और जब मैंने टाइम लिया, टाइम लेकर मैंने उनके सामने गया महोदय के पास, तो महोदय ने सीधा कहा हाँ जी बताइए बताइए वकील साहब क्या है, क्या मामला है? मैं सर वो तो हमने आपको दिया हुआ है और वो कोई मेरा अपना मकसद नहीं है, ये तो एक देश के लिए है और समाज के लिए जो मैं करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो यही ढक के 3 बात होते हैं। तो इतना तो मैं फिर से दोबारा से एक बात जरूर कहूंगा कि हर उस आदमी में, आम आदमी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, उस गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस शक्तिशाली आदमी की बात कर रहा हूं कि जो टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उन्हें मेरा चैलेंज है कि अपनी पहचान छुपाकर मेरिट पर वो कोई भी काम करके दिखा दे, 10% से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो फिर हम प्रोसीजर के नाम पर, प्रोसीजर के नाम पर कुछ भी किसी को बहका दिया जाए। आम आदमी को ना लॉ की गहराई पता है, ना टैक्टिक्स पता है, और ना ही उसे इन चीजों से मतलब है। वो सिंपल अपना जाता है और आशा याचिका देता है, लेकिन जब वो वहां से निराशा मिलती है तो सोचता है कि मैं क्या हूं, उसका अपना अस्तित्व ही एक तरह से खत्म हो जाता है। जय हिंद।